हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में से भी जो बिलीव नहीं करते गॉड में, भगवान जी को नहीं मानते। मुझे नहीं पता ऐसे कितने हैं, और ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन समथिंग इज़ लाइक डैट यार, मतलब भगवान को ना मानना है किसी को भी, लेकिन ये जो पूरी दुनिया है, जो वर्ल्ड है, अर्थ घूम रही है, यूनिवर्स है, पूरा सौरमंडल, ब्रह्मांड, मतलब ये कैसे चल रहा है यार। इस कुछ तो है ना जो जो इस पूरी को कंट्रोल कर रहा है दुनिया को। सो देयर इज़ अ पावर, डिवाइन पावर। अब एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि हाँ कोई एनर्जी भी है जो इस सबको देख रही है, जिसकी वजह से अर्थ घूम रही है सन के अराउंड एंड ऑल अदर प्लैनेट्स एंड। तो कुछ तो पावर है ना ऐसी जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ये तो आप मान ही लोगे, उसको भगवान का नाम दे दिया या कुछ भी जो भी है, पर समथिंग इज़ बिगर देन अस। हम सब भी कोई बड़ा है जो हम सबको देख रहा है। क्योंकि चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मतलब आपकी भी लाइफ में कभी अगर ऐसा हुआ हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कि हमने कुछ प्लान किया, हमने कुछ सोचा कि हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, या कुछ भी, ये जॉब करनी है, यहाँ ये कोर्स करना है, एंड वैसा नहीं होता या नहीं भी हुआ कुछ, कोई भी एग्ज़ाम्पल। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो विदाउट प्लान हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो कहाँ से आया फिर? और आप उसको मतलब अच्छे से करते भी हो, आप कहते भी हो अरे वाह तो बहुत अच्छा हो गया है, तो बहुत बढ़िया हो गया, तो वो कैसे यार? वो यही तो चीज़ें हैं कि हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फाइनली जो हमें मिला, जो हुआ वो अच्छा हुआ, हमें बढ़िया मिल गया है। तो या कभी कभी बुरा भी फील होता है जब कुछ नहीं भी मिलता, हमारे हिसाब का नहीं होता, कोई जॉब नहीं मिलती या इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। तो वो गॉड गॉड की ही तो मर्जी होती है ना, कुछ चीज़ें जो हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन मतलब अल्टीमेट तो उनका यही है कि वो हमें बेस्ट ही देंगे। हम सब उनके बच्चे हैं और वो हमारे साथ कुछ गलत कभी होने ही नहीं देंगे। लेकिन उस टाइम पे हमें बहुत बुरा लग रहा होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बट इन फ्यूचर हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ जो भी पीछे हुआ वो अच्छा हुआ, अब मुझे जो मिला है ये कितना अच्छा है, ये उससे कितना बेटर है। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो देयर इज़ दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ द गॉड्स एनर्जी, ठीक है। ये गॉड की ही उससे हो रही होती हैं चीज़ें हमारी लाइफ में। जो मानते हैं उनको ये फील भी होता है कि हाँ हमारी प्रेयर्स के रिप्लाई हमें मिल रहे हैं, इंट्यूशन होता है। तो सो देयर आर सम साइंस दैट यू फील कि गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। वन थिंग इज़ दैट कि यू रिसीविंग योर रिप्लाइज ऑफ योर प्रेयर्स। आपको अपनी प्रेयर के ना रिप्लाई मिलेंगे, जो भी आप भगवान से कह रहे हो या मांग रहे हो, तो आपको ना एक कनेक्शन फील होगा, आपको एक जवाब से मिलेंगे कि हाँ ये काम अभी नहीं हुआ तब होगा, या ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी। सेकंड होती है इंट्यूशंस, योर गट फीलिंग्स, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको किसी चीज़ को लेकर अंदर से ही पता चल जाता है कि हाँ या ना, ये करूँ या नहीं करूँ। किसी इंसान को लेकर भी कि इससे दूर रहो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और कंटिन्यूसली ये थॉट्स आते रहते हैं, और आप कभी कभी उसको इग्नोर भी कर देते हो, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार आपकी गट्स जो है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड्स वॉइस है। आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, वो भगवान की ही आवाज़ होती है, वो हमें रोक रहे होते हैं। गलत जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें पता होता है गलत है, लेकिन उस टाइम पर हमें क्या लगता है, अरे क्या कौन सी बड़ी बात है, सब कर रहे हैं, ऐसे तो होता है, आज का तो दौर है, आज का तो ज़माना है, वो कोई भी नॉर्मल सी भी बात हो सकती है यार। लेकिन आपके अंदर से पता होता है कि आप गलत कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपको यहाँ जाना है या ये काम करना है, तो आपको दो आवाज़ अंदर से आती हैं, हाँ या ना, और ये भी पता होता है कि सही क्या है। फिर भी हम कई बार गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, और बाद में जब बहुत कुछ उल्टा हो जाता है तो फिर हम भगवान को कहते हैं आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब भगवान ऊपर से उतर के थोड़ी आएंगे भाई, कलयुग में तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अंदर की आवाज़ जो है वही भगवान की आवाज़ है। भगवान भी कह रहे होंगे ऊपर से फिर तुम्हें कि मैंने तो रोका था, तुमने सुनी नहीं, जब तू सुन ही नहीं रहा था बच्चे मेरे, मैं कैसे आता धरती पर, तो मैं आ नहीं सकता हूँ, कलयुग में तो पॉसिबल है नहीं। तो अपनी गट फीलिंग्स को कभी भी इग्नोर मत करो। थर्ड थिंग इज़ डैट वैन यू रीड स्क्रिप्चर्स, सो यू जस्ट फील लाइक दैट कि गॉड इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू। जब भी आप कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि भगवान जी डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि भगवद गीता में मैं भी एक श्लोक पढ़ रही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, सार में इसका मीनिंग यही है। लेकिन ये बहुत कितनी मतलब अगर किसी को नहीं ये बात समझ में आएगी ना,
और आप किसी को ऐसे ही समझा रहे हो, या हो सकता है आप अगर नहीं मानते भगवान को और आपको कोई आके बोले भाई कर्म कर, फल की चिंता मत कर, नौकरी कर और सैलरी की परवाह मत कर, तो वैसी बात है उस इंसान को गुस्सा आएगा और वो कहेगा क्या बकवास बात है, मैं क्या यहाँ फालतू में टाइम वेस्ट करने आ रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। बट मेन थिंग इज़ डैट कि हमेशा सब अपने हिसाब से नहीं होता, और जो ये बात पहले से जिसको पता रहेगी जो है समझ लेगा। बट यार अल्टीमेटली ट्रुथ ये भी है कि ये बात पहले से पता किसी को नहीं होगी। जब किसी के साथ ऐसा कुछ हो चुका होगा तब वो इन चीज़ों को समझना शुरू करेगा। लेकिन फैक्ट इज़ दैट कि जब हो गया ऐसा कुछ तब तो समझना चाहिए ना। अब उसके बाद भी तुम पागल हुए जा रहे हो कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, परेशान हो रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप ये बात मान लो कि देयर इज़ अ बिगर पावर देन अस, की जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, कि हमारे हाथ में क्या है, बस काम को करना ना, उसका फल मिलेगा ज़रूर यार, मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं है। समय लग सकता है, बाद में मिलेगा वो चीज़, शायद हमारे काम आएगी, तब एहसास होता है। फोर्थ थिंग इज़ यू आर नोटिसिंग द गॉड्स क्रिएटिविटी इन नेचर। मतलब नेचर इतना सुंदर, पशु पक्षी पेड़ पौधे हवा मिट्टी पानी, ये सब क्या है, ये सब इंसान नहीं बना सकता, ये सब भगवान ने बनाए हैं। हवा मिट्टी पानी ठीक है, इनसे फिर फसल उग रही है, लेकिन ये कोई हम अंदर से पैदा नहीं कर रहे हैं अपने आप, इंसान इनको खुद नहीं बना सकता, ये भगवान जी की क्रिएटिविटी है, उनके मिरेकल्स है। तो जब आप इन चीज़ों को नोटिस करने लगते हो एंड आपके अंदर एक कामनेस, एक पेशेंस आ जाती है चीज़ों को लेकर कि नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड यू आर टोटली सरेंडर टू गॉड कि मैं भी आपके भरोसे हूँ, मेरे साथ भी जो होगा अच्छा ही होगा। दैट्स इट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट गॉड इज़ ऑलवेज लिसनिंग एंड प्रोटेक्टिंग अस। वैसे तो मैं इस पर बहुत सारा बोल सकती हूँ, पर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।